थी और इससे ज़्यादा अगर हम लोग लेट हो जाते तो हम लोग फंस जाते। उन्होंने उस्मान को जो है वो फॉलो किया हुआ है इंस्टाग्राम पे, और जिन्होंने लकी वन वालों को फॉलो किया हुआ है तो उन लोगों को पता ही होगा कि आज उसका मीट एंड ग्रीट है। तो इस यार मैंने कोशिश की थी कि मैं वहाँ पर भी थोड़ा बहुत व्लॉग बनाऊँ, लेकिन वहाँ पर रश इतना था, शोर इतना था कि मैं अगर कुछ रिकॉर्ड करती भी तो आप लोगों को वैसे भी तो समझ में आना नहीं था। तो मैंने अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो है मैं व्लॉग बना रही हूँ, और काफ़ी टाइम बाद मैंने सोचा चलो आज व्लॉग बनाते हैं। और आज व्लॉग बनाने का ख़ास मकसद जो है वो ये है कि हम जा रहे हैं लकी वन। एंड गाइज़ गेस व्हाट, आज हम लकी वन जा रहे हैं उस्मान गाजी से मिलने। उस्मान गाजी को तो सभी जानते हैं। आज उन्होंने उस्मान को जो है वो फॉलो किया हुआ है इंस्टाग्राम पे, और जिन्होंने लकी वन वालों को फॉलो किया हुआ है तो उन लोगों को पता ही उस्मान का ड्रामा जियो पे आजकल चल रहा है। तो उनकी आज मीट एंड ग्रीट है। तो आज हम सब जो है वो तमाम सारे मेरे घर वाले, अम्मी बहनें सब जो है वो उनसे मिलने जा रहे हैं, क्योंकि हम उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं और बहुत बड़े फ़ैन हैं। हम उनका ड्रामा बहुत शौक़ से देखते हैं, तो इसीलिए जो है मैं इतना तैयार हुई हूँ और हम जा रहे हैं लकी वन उनसे मीट एंड ग्रीट के लिए। आई होप सो कि हम उससे मिल सकें, उनको करीब से देख सकें। वैसे तो इतने सारे फ़ैन्स हैं उनके, और इतना रश होगा आज, पाकिस्तान से भी उतनी फ़ेम मिली है उन्हें, तो आज इतना रश होगा, पता नहीं हम उन्हें करीब से देख पाएंगे या नहीं। वैसे तो उस्मान को सभी जानते हैं, उनका रियल नेम जो है वो बुर्राक है, और मैं भी उनका ड्रामा बहुत शौक़ से देखती हूँ, लेकिन हमारे घर में सबसे ज़्यादा शौक़ से उसका ड्रामा जो है हमारी अम्मी देखती हैं। तो और हम जा भी अपनी अम्मी की ही वजह से रहे हैं। तो चलो उनसे पूछते हैं उनको कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको? हम उस्मान से मिलने जा रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ख्वाहिश कर, काश हम लोग उससे बात कर लें, काश बात कर सके, क्योंकि रश तो वहाँ बहुत होगा। और लकी वन में वैसे आम दिनों में ही बहुत रश होता है, लेकिन जब कोई ख़ास गेस्ट आ रहे होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा रश होता है। तो अल्लाह करे हम लोगों को ऐसा चांस मिले कि हम करीब से उसको देख सकें, और मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी वहाँ की चीज़ें। तो अभी जो है हम निकलते हैं, चलते हैं इंशाल्लाह। फिर चल के जो है फिर वहाँ के आप लोगों को सीन बताते हैं। तो हम लोग जब जैसे ही वहाँ पहुँचे तो वहाँ पहले ही बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे, और हम उस्मान की टाइमिंग थी 7 बजे की, लेकिन हम लोग वहाँ 5 बजे पहुँचे थे। और हमें ऐसा लगता हम ही शायद जल्दी जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाकर पता लगा कि नहीं भाई, हमसे भी पहले लोग आए हुए हैं जो कि उस्मान के फ़ैन हैं। तो जहाँ हमें जगह मिली हम लोग बैठ गए, क्योंकि वहाँ जगह मिलना बहुत मुश्किल थी, हमें मिल गई, बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर मैनेजमेंट टीम अपना मैनेज करी सारी चीज़ें। और ये देखिए किस तरीके से आप लोग जो है ना, ये लोग खड़े हुए हैं, इतना रश हो गया था, क्योंकि रश बढ़ता ही जा रहा था। तो वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए भी थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। वो लोग कोशिश कर रहे थे कि सब जो है वो सब उस्मान को देख सकें, मिल सकें, और सारी चीज़ें वो लोग मैनेजमेंट टीम जो है इनकी मैनेज कर रही थी लकी वन वालों की। तो यहाँ पर जो है आप देखें लोग इंतज़ार कर रहे हैं उस्मान का, हम लोगों की तरह। मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को अपने आप को ही दिखा दूं जब तक, क्योंकि पता लगे कि मैं ही व्लॉगिंग कर रही हूँ। कि वहाँ रश ऐसा था ना, आसपास सारे लोग थे, तो मुझे कैमरा पकड़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी। तो ये बहरहाल हम लोग वेट कर रहे थे, और हमारी तरह सारे ही लोग वेट कर रहे थे। यहाँ मुझे वॉइस ओवर इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा शोर था, तो मैं वहाँ कुछ रिकॉर्ड करती भी तो समझ आना नहीं था, तो यहाँ इसीलिए मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। बाकी यहाँ पर जो है वो अहमद गौरल एक्टर जानते होंगे अगर आप लोग, तो हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि आप लोगों को उस्मान का बहुत वार्म वेलकम करना है, ताकि उनको याद रहे कि वो कराची आए थे और कराची के लोगों ने उनको बहुत प्यार दिया था। लेकिन आप लोगों को पता है कि हमारी कराची की आवाम जो है वो इतनी जज्बाती है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए वो कह रहे थे आप लोग प्लीज़ तमीज़ से रहिएगा, वो हम लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। तो यहाँ पर सब वेट कर रहे थे, और हम लोगों का आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वेट जो है ना बहुत लंबा हो गया था, हमारा इंतज़ार बहुत लंबा हो गया था। दिल तो कर रहा था कि उठ के चले जाओ, लेकिन मिलना भी था, तो इसलिए हम लोग वेट कर रहे थे। जैसे जैसे वो बता रहे थे उस्मान साहब आ गए, वैसे ही हम लोगों की दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थी, रहा ही नहीं जा रहा था। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं अभी इस वक्त स्टेज पे आपके सामने आने जा रहे हैं दुनिया के मशहूर तरीन एक्टर, अदाकार,
2,000 years later. ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यहाँ में like so beautiful. Thank you so much. I'm really happy to see you. Thank you so much. All people know the Kuruluş Osman and support the Kuruluş Osman. Thank you so much. I'm very happy. Thank you. I think let's take the photo together, all together. और एक ग्रुप सेल्फी लगी है, आप सब विराट की सेल्फी में थोड़ा सा खुल जाए प्लीज, खुल जाए, लोग नजर नहीं आ रहे प्लीज. ऑलराइट, सोहेल साहब, थैंक यू फॉर bringing. Prepare an amazing perfume for you, so it's waiting for you. The Jaydat, it's the amazing. Thank you so much for saying. Thank you so much. He is amazing. गाइस इतना रश था, हम लोगों को पाँव रखने की जगह नहीं थी और इससे ज़्यादा अगर हम लोग लेट हो जाते तो फिर हम लोग फंस जाते. तो गाइस अभी जो है हम लोग घर पहुँचे हैं और हम लोग गए थे 5 बजे और अभी 10 बज रहे हैं, क्योंकि 7 बजे का उसने हमें टाइम दिया था कि वो आएगा, लेकिन ट्रैफिक की वजह से वो लेट हो गया. तो उस्मान जो है वो 9 बजे पहुँचा था वहाँ और बहुत रश था. इतना रश था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी लकी वन में इतना रश नहीं देखा. मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद हम ही फ़ैन है उसके, लेकिन मुझे भी पता लगा कि नहीं भाई, कराची की पूरी आवाम उसकी फ़ैन है. इतना रश था कि उसको तो देखने का मौका दूर से ही बहुत थोड़ा सा मिला, तो दिल को सुकून हो गया कि उसको देख लिया फाइनली. उससे मिलने का हम लोगों को एक विश थी. कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो कराची भी आएगा और वो भी लकी वन में. तो बहुत खुशी हो रही है. बहुत सारे लोग एक्साइटेड थे और बहुत सारे लोग पागल हो गए थे. एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, पागल हो रहे थे बिल्कुल ही. तो मैंने कहा इससे पहले हालात और बिगड़े, तो हम लोग फ़ौरन ही जो है ना वहाँ से निकल गए थे. यार मैंने कोशिश की थी कि मैं वहाँ पर भी थोड़ा बहुत व्लॉग बनाऊँ, लेकिन वहाँ पर रश इतना था, शोर इतना था कि मैं अगर कुछ रिकॉर्ड करती भी तो आप लोगों को वैसे भी कुछ समझ में आना नहीं था. तो मैंने जब हम लोग वहाँ से निकल रहे थे मैंने सोचा मैं थोड़ा व्लॉग बनाऊँ, लेकिन सिक्योरिटी रीज़न की वजह से उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि यहाँ कैमरा अलाउ नहीं है. तो फिर मैंने इसलिए जो है वो अम्मी को कैसा लगा पूछते हैं अम्मी से कि अपने आइडियल से मिल के अम्मी को कैसा लगा. बहुत अच्छा लगा. जितने वहाँ लोग सवाल पूछ रहे थे काफ़ी गलत सवाल कर रहे थे ना लोग. हाँ, वो होस्टिंग उनको आ ही नहीं रहा था. अगर मुझसे पूछते तो मैं तो शुरू से अल्तरो गाजी की भी हमने देखी और उस्मान की भी हमने सारी किस्तें देखी, हमें तो सबके नाम पता थे. पर ये कि लोगों को पता नहीं था, वो उल्टे सीधे नाम ले रहे थे. उस्मान को देख के कैसा लगा आपको ये बताएं. बहुत अच्छा लगा. सोचा नहीं था कि कभी सामने भी देखना पड़ेगा उसको. वैसे गाइस वो जिस तरह अच्छा से टीवी में नज़र आता है ना, उससे बहुत ही वो अच्छा है, क्योंकि वो दूर से इतना चमक रहा था और दूर से ही वो इतना अच्छा लग रहा था
कि तो उसमें क्या तुर्किश होता तो होते ही खूबसूरत है, गोरे खूबसूरत होते हैं, तुर्किश तो ऐसी क्या बात है। तो आज जो है बस अभी हम अपना ब्लॉग जो है यहीं पर करेंगे एंड। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो वही प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।